Everyone, today I'll discuss about conservation of mechanical energy. So here mechanical energy means the sum of kinetic and potential energy. So this one, conservation of mechanical energy, is explaining here for one dimension. So work energy theorem for one dimension, we know already about this. Work energy theorem is equals to what? Change of kinetic energy is equals to work done. This one is the change of this is the work energy theorem. Change of kinetic energy is equals to work done. So we can write this work done is equals to what? Force into displacement, like this. Force into displacement. If the object, suppose one object is placed over here, some force is acting on this object, then this one object is displaced from this point to that point. कह सकते हैं इस तरीके से. Suppose this one point is the initial point, this one point is the final point, मतलब displacement will be initial displacement, this one is the final displacement, कुछ इस तरीके से मान सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मान लो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो है, कुछ भी है, तो इसको यदि माइनस करेंगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो हमको क्या मिलने वाला है? डेल्टा एक्स. तो यही डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वर्क डन, एफ इंटू डेल्टा एक्स. ओके. तो ये चीज़ है. तो आपको क्या मिला? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. और यहाँ पे कंडीशन यदि इस तरीके से डाल दूँ कि इफ़ the force is conservative, if the force is conservative then जहाँ पे वहाँ पे जो हमको चेंज ऑफ एनर्जी मिलेगा वो किस तरीके का एनर्जी मिलेगा? क्योंकि जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक तो होता नहीं है. कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है पोटेंशियल एनर्जी. सो वी कैन राइट हियर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू once again negative of work done. This one, change of potential energy is equals to negative of work done. We know already about this. So यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग? इधर माइनस को ले आते हैं. डेल्टा यू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क का वैल्यू वही होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स. तो दिस वन इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन को यदि हम इक्वेट कर दें तो देखो एक कंडीशन यहाँ पे मिलेगा. तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो दोनों इक्वेट करोगे, देखो राइट साइड दोनों का सेम है. जब दोनों का राइट साइड सेम है, दोनों कट जाएगा तो लेफ्ट साइड वाला इक्वल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ये हो जाएगा डेल्टा के इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, दिस वन. तो यहाँ पे क्या मेरा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिविटी क्या बता रहा है कि यदि ये इंक्रीज होगा तो ये हमको नेगेटिव के कारण क्या दिखाएगा? डिक्रीमेंट. जितना काइनेटिक एनर्जी लूज होगा उतना ज़्यादा ये क्या करेगा? गेन करेगा. जितना ये गेन होगा उतना ये लूज होगा सेम अमाउंट में. इसका मतलब ये है कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी विल लूज देन पोटेंशियल एनर्जी विल गेन. इफ़ काइनेटिक एनर्जी विल गेन देन पोटेंशियल एनर्जी विल लूज. तो ये चीज़ है. ठीक है. तो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा. तो ये इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब तो एनर्जी कंजर्व्ड यहीं पे हमको समझ में आ रहा है कि एनर्जी आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे कंजर्व्ड हो रहा है. पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है. बोथ आर रिलेटिव टर्म्स. ठीक है. तो यदि ऐसा है तो इसको माइनस को इस साइड ले आते हैं. यदि इस तरीके से लाएंगे तो क्या होगा? देखो माइनस को इस साइड लाएंगे तो प्लस आएगा. तो ये हो जाएगा क्या चीज़? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. अब इस डेल्टा को यदि हम लोग कॉमन ले लें यहाँ पे, डेल्टा कॉमन, तो क्या मिलेगा? के प्लस यू, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. मतलब क्या है कि यदि ऐसा है तो यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म यदि लिखेंगे तो हमको डी के प्लस यू इज इक्वल्स टू 0. मतलब देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप को लिख रहे हैं, के प्लस यू इज इक्वल्स टू व्हाट? कॉन्स्टेंट. मतलब ये क्या है? कॉन्स्टेंट है. ये कैसे हम लोग समझ रहे हैं इसको यदि समझना है तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं किसी के भी रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, या तो डी बाई डी एच के रिस्पेक्ट में, या तो डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में. तो हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है? के प्लस यू. तो इसका करना है के प्लस यू, इसका डिफरेंशिएशन. ठीक है. तो इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं? 0. क्यों 0 लिख रहे हैं? देखो ए डी एक्स जाएगा तो वहाँ पे 0 तो ऑलरेडी हो जाएगा. मतलब यहाँ पे डेल्टा है ना, डी की जगह क्या है? डेल्टा है. तो हम लोग यदि इसका लिमिट लगा देंगे तो ये डी के फॉर्म में आ जाएगा. तो डी के प्लस यू इक्वल टू 0. और वही चीज़ एक और हम चीज़ जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स. यहाँ पे लिख दें कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा हमको क्या मिलता है? 0. मतलब दोनों देखो आर एच एस सेम है. यदि दोनों को, मतलब कंडीशन क्या है? 0 कब आएगा? जब यहाँ पे वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो. इसी कारण हम कह सकते हैं कि यदि दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर दें तो हमको क्या मिलता है? के प्लस यू इज इक्वल्स टू व्हाट? कांस्टेंट. तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं. तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या मिलता है? हमको 0 मिलता है. ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशिएशन से इसको जानते हैं. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. इट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड. इससे हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी क्या है? यहाँ पे कंजर्व्ड है. अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे है कि ओवर जो भी यहाँ पे हुआ, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओवर द
ओवर द होल पाथ, कितना, इनिशियल से फाइनल तक, तो ओवर द होल पाथ यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियल टू फाइनल, एक्स एफ, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट, है ना। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है वो समझो। इसका मतलब यही ना समझे कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो इस इक्वेशन, इसके ऊपर इक्वेशन ये वाला लिखा हुआ है, वो इक्वेशन डेल्टा के इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। यही हम लोग समझ रहे हैं कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक यदि ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में समझ रहे हैं कि जितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। तो यदि इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं हम लोग। एक्सपेंड करेंगे तो क्या चीज़ आएगा, यहाँ पे आएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्योंकि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब वही होता है, और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो क्या करो, अब इसको थोड़ा सा फिर से इस माइनस को अंदर कर देते तो क्या रिजल्ट आता है, के फाइनल के इनिशियल, और इस माइनस को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा यू एफ, और ये माइनस माइनस प्लस यू आई। ठीक है, अब क्या करो, इनिशियल को एक साथ कर दो और फाइनल को एक साथ कर दो। तो कंडीशन यहाँ पे ही के फाइनल है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये देखो इधर क्या है, यहाँ माइनस साइन था ना ये वाला, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यू फाइनल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है के इनिशियल, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे के इनिशियल, और यहाँ पे ये वाला है प्लस यू इनिशियल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो है हमको सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दिखा रहा है, यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी को दिखा रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है यहाँ पे देख सकते हो कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फॉर फाइनल, तो यहाँ पे लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फाइनल, या तो फॉर फाइनल इस तरीके से। और ये क्या चीज़ है, मैकेनिकल एनर्जी फॉर इनिशियल। तो दोनों कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल मिल रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फाइनल या तो फॉर फाइनल जो भी लिखना है, फॉर फाइनल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फॉर इनिशियल। इट मीन्स क्या समझ रहे हो, आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या है, हमारा कंजर्व्ड है। दोनों ही कंडीशन में जितना इनिशियल में था उतना ही हमको फाइनल में मिल रहा है, इट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको एनर्जी समझ में आ रहा है कि कंजर्व्ड है। ठीक है, अब हम लोग नोट देखते हैं यहाँ पे। एक नोट क्या है, यहाँ पे एक नोट है कुछ इस तरीके से कि यदि कोई पाथ है कुछ इस तरीके से, क्लोज पाथ मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो उसी जगह पे फिर फाइनली वापस आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे पहुँच गया। तो ऐसे में जो हमको यहाँ पे मिलेगा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब डेल्टा एक्स हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, जीरो के बराबर मिलेगा, बिकॉज ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो हमको यहाँ पे क्या जीरो मिल रहा है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे तुम इसको क्या करना, नोट में लिख लेना, इस चीज़ को नोट में यहाँ पे डाल देना, नोट में कि वर्क डन फॉर क्लोज पाथ लिखना है यहाँ पे, वर्क डन फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो हियर फोर्स इंटू दिस वन जीरो, सो वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमको वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और यदि अच्छे से कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को समझना है तो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी समझते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, दिस वन। इसको समझते हैं, और इसके लिए, इसको समझने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराना पड़ेगा, फ्रीली फॉल करना पड़ेगा उसको। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका मास m है, ये नीचे की तरफ फ्री फॉल हो रहा है, यहाँ से इसका फॉलिंग क्या हो रहा है, फ्री फॉल, ये फ्री फॉल हो रहा है वहाँ से। ठीक है, तो नीचे गिर रहा है तो इसका तीन लोकेशन हम लोग, दो लोकेशन, एक तीसरा लोकेशन भी देख लेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ तक जाने से पहले तीसरा लोकेशन, ये हमारा सरफेस है, दिस वन इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसे थोड़ा सा ऊपर हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि देखो यदि नीचे सरफेस पे कर देंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना, तो हम लोग को थोड़ा सा ऊपर रखना है, देखना है कि टकराने से थोड़ा सा पहले, एट इंस्टेंट टाइम, मतलब थोड़ा टाइम पहले इसका देखना है हमको कि इस जगह पे वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि तीनों जो भी पॉइंट है, तीनों लोकेशन, इसका हम लोग कंसिडर कर लेते हैं नाम, इसको पॉइंट देते हैं ए, इसको पॉइंट देते हैं बी, इसको पॉइंट देते हैं सी। वी हैव टोटल 3 पॉइंट्स एंड इट्स हाइट इज एच। यहाँ से इसका हाइट कितना ले लेंगे, एच हाइट। ठीक है, ये सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हो इस तरीके से कि सरफेस से थोड़ा ऊपर है, हल्का सा ऊपर।
एच हाइट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी जो हमारा ए पॉइंट पे होगा वो क्या होगा। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या चीज़, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग 8 पॉइंट ए पर कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 8 पॉइंट ए, 8 पॉइंट ए पॉइंट पे। तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा, mgh, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा उस पॉइंट पे, क्योंकि एच हाइट यहाँ पे अटेंड किया तो mgh होगा। और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमारा जीरो होने वाला है, बिकॉज देयर इज नो वेलोसिटी, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। सो मैकेनिकल एनर्जी विल बी व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वन विल बी 0 प्लस mgh, सो रिजल्ट विल बी mgh। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी mgh के बराबर 8 पॉइंट ए। ठीक है, उसी तरीके से यदि मैं पॉइंट बी की बात करूँ, 8 पॉइंट बी, तो देखो 8 पॉइंट बी पे क्या होगा, 8 पॉइंट बी पॉइंट पे यदि तुम बी पॉइंट पे इसको देखना चाहते हो तो बी पॉइंट पे आपका होगा, देखो ये यहाँ से, इसको डायग्राम से समझो कि ये यहाँ से यहाँ तक रिलीज हुआ ना, ये यहाँ से इस पॉइंट तक आया, तो इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इसका x हुआ। तो 100% यहाँ जो डिस्टेंस बचा है इसका, ये हाइट जो बचा इस पॉइंट से, तो कितना बचेगा इस पॉइंट, यहाँ पे इसका हाइट बचा h माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हाइट h है, तो यहाँ से इसका बचा h माइनस एक्स, है ना। इसका हाइट टोटल कितना है, इस साइड दिखा दो, टोटल हाइट h है, तो यहाँ से इतना बचा h माइनस एक्स, टोटल हाइट h, दिस वन डिस्प्लेसमेंट x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा h माइनस एक्स। तो 8 पॉइंट बी मतलब h माइनस एक्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, और इस x डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट हियर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², मतलब यहाँ से जब मूव किया तो इसका वेलोसिटी v मान लो, ठीक है, तो हाफ mv²। यदि हमको यहाँ पे v कैलकुलेट करना है तो हम लोग इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखेंगे v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gh, बिकॉज ये टाइम नहीं दिया हुआ इसलिए हम लोग को इस इक्वेशन को लेना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जब स्टार्टिंग में, तो इनिशियल वेलोसिटी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट में था। तो ये हमको मिल जाएगा v² इज इक्वल्स टू व्हाट, 2g, h की जगह हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x, बिकॉज x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा v² इज इक्वल्स टू 2gx। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, v की जगह पे हो जाएगा 2gx, तो 2 2 कैंसिल, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, mgx, इसका वैल्यू mgx मिला काइनेटिक एनर्जी का। एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mg, और हाइट कितना है h माइनस एक्स, इतना ही ना बचा हाइट इसका पोटेंशियल एनर्जी के लिए, यहाँ से यहाँ तक h माइनस एक्स, तो यहाँ पे h माइनस एक्स पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, mgh माइनस mgx, जब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा mgh माइनस mgx। तो मैकेनिकल एनर्जी हमको क्या मिलेगा यहाँ से, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक हमारा कितना है mgx, तो यहाँ पे लिख देंगे mgx प्लस पोटेंशियल दिस वन mgh माइनस mgx, तो यहाँ पे दोनों कट जाएगा हमारा mgx, तो क्या बचा आपको, फाइनली mgh ही मिला। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, ए पॉइंट पे भी mgh मिल रहा है, बी पॉइंट पे भी mgh मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी हमारा यहाँ पे क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, एनर्जी इज कंजर्व्ड हियर। नेक्स्ट पॉइंट सी है, पॉइंट सी पे भी तुम यदि कंसिडर करना चाहते हो तो सी पॉइंट पे भी वही कंडीशन आने वाला है। देखो 8 पॉइंट सी, 8 पॉइंट सी, इस पॉइंट पे देखते हैं हम लोग कि सी पॉइंट पे क्या होगा। तो सी पॉइंट पे अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, 0। सी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से इतना दूर हाइट जो है ना नेग्लिजिबल, 0 के बराबर है ये हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे है तो मैक्स स्क्वायर लिख सकते हो, वी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वी मैक्स का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब वी वही फार्मूला u² इज इक्वल टू 2gh, वही फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि h हाइट तो है ना उसके लिए, तो ये 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, दिस वन। तो फिर इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे m है और यहाँ पे 2gh होगा, तो 2 2 कैंसिल, मतलब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे mgh। ठीक है, तो आपको क्या देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपको क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सो 0 प्लस mgh, मतलब आपको क्या मिला यहाँ पे mgh मिला, मतलब सी पॉइंट पे भी आपको mgh मिल रहा है। तो यहाँ से हमको साफ पता चलता है कि हर जगह पे यदि एनर्जी आपको सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल जो है सो हमको हर जगह पे सेम मिल रहा है, इट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड।
एनर्जी यहाँ पे बर्बाद नहीं हो रहा, एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस फॉर्म में, काइनेटिक टू पोटेंशियल, काइनेटिक टू पोटेंशियल, ओके। जितना काइनेटिक में लॉस हो रहा है उतना ही पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एनर्जी यहाँ पे क्या है, सेव है, एनर्जी जो है सो कंजर्व्ड है। तो हर एक पॉइंट पे हमको एनर्जी दिखा, एनर्जी में कोई लॉस मिला क्या, एनर्जी में कोई लॉस नहीं मिला, क्योंकि हर जगह पे हमको एनर्जी का वैल्यू क्या मिला, mgh के बराबर। इट मीन्स एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब हम कंडीशन थोड़ा सा एक और है कि यदि हम सी पॉइंट पे देखें कि उस जगह पे वेलोसिटी कितना है, इस सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा लिखना है, आपको कुछ लिखना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लिखना 8.c द वेलोसिटी विल बी, 8.c द वेलोसिटी विल बी। तो फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो ये तो मेरा इनिशियल पॉइंट पे 0 है, तो यदि ये 0 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बचा, इधर 2h बचा। तो यहाँ पे क्या, ये जो वैल्यू उस वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से तुम नीचे गिराते हो तो सरफेस से टच करने से पहले उसका वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू 2gh, इतना आ रहा है हमारा। क्योंकि देखो v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर, मतलब ये फॉर्मूला आएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि v वेलोसिटी जो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। आप चाहो तो किसी भी पॉइंट के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तुम जब बी पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप तुम यहाँ का हाइट पता कर लो, यहाँ का हाइट कितना, यदि 4 मीटर है तो यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दो, इस जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी करने का एक जनरल फार्मूला तुम कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी, ओके। बट कंडीशन यहाँ पे है कि h की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, h माइनस एक्स फॉर बी पॉइंट रहेगा तो वहाँ पे h माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। बस इतना ही फंडा है और कुछ नहीं है। तुम हाइट को देखो, जो भी हाइट है उसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दो, हाइट सब्स्टिट्यूट करो, वेलोसिटी का वैल्यू ले लो, किसी भी पॉइंट पे तुम कंसिडर कर सकते हो, किसी भी पॉइंट के लिए तुम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। अब लास्ट वन है यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ हाइट। एक ग्राफ से समझेंगे हम लोग कि किस तरीके से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों वेरी करता है। तो किस तरीके से वेरी कर रहा है वो देखो, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा यहाँ पे। वो डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि इस साइड हमारा एनर्जी है, इस साइड वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हमको हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझना एकदम अच्छे से। हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मतलब हाइट के इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, हम लोग ये चीज़ पता है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या है, मेरा यहाँ पे हाइट 0 है, देखो हाइट इधर जा रहा है ना इस साइड, तो हाइट इस पॉइंट पे क्या है 0। यदि यहाँ पे हाइट 0 है तो देख सकते हो हम दो लाइन यहाँ पे बनाए, एक लाइन ये वाला इस तरीके से यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट और ये यूनिफॉर्मली डिक्रीमेंट, एक इंक्रीज तो दूसरा जो है डिक्रीज को दिखा रहा है। पोटेंशियल यहाँ से इंक्रीज इधर दिखा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इधर डिक्रीज को दिखा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगा 0, बिकॉज हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या मिलेगा 0, देख सकते हो ये लाइन पोटेंशियल एनर्जी का, तो स्टार्टिंग में 0। तो एनर्जी देखो ना, ये वाला एनर्जी का हाइट है ना, तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे हमको एनर्जी भी मिलेगा, मतलब एनर्जी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी 0, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मिल रहा है। और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे देखो, यदि काइनेटिक एनर्जी को तुम देखना चाहते हो कंपेयर करके देखो कि जब हाइट 0 था तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का देखो लाइन यहाँ पे है ना, ये वाला, मतलब दिस वन 0 पे हाइट है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मान लो इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हाइट मेरा थोड़ा सा यहाँ से इतना बढ़ गया हाइट के इंक्रीमेंट होने से पोटेंशियल एनर्जी देखो कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ हाइट मतलब कुछ इंक्रीमेंट हुआ, इतना एनर्जी बढ़ गया, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। जब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के लिए, इस हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ है तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे है, काइनेटिक एनर्जी हमारा कहाँ पे है, इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट के लिए देख सकते हो आप, ये यहाँ गया, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ, डिक्रीमेंट, काइनेटिक एनर्जी नीचे आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी उधर से आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इधर से जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे आगे जाओ तो इस पॉइंट पे आ जाओ, ये मिड पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे देखो कि जब यहाँ पे कुछ हाइट होगा यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे ये दोनों का लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट के लिए, मतलब सॉरी इस हाइट के लिए, यहाँ हाइट के लिए आपका दोनों क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे दोनों इक्वल होगा, दोनों ही इस पॉइंट पे इक्वल होगा, ठीक है। और दिख भी रहा है ग्राफ में आपको कि यहाँ पे इसी पॉइंट पे एनर्जी दिख रहा है दोनों के लिए। आप इधर से पोटेंशियल एनर्जी के लिए जाओगे तो यहाँ पे ही दिख रहा है, ये वाला लाइन से, इधर वाला से, और काइनेटिक एनर्जी उधर से लॉस हो रहा है ना, तो कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे देखो दोनों का सेम मिल रहा है हमको। अब आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ो
मान लो हाइट यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे गया, तो मैक्सिमम हाइट पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम। दिस वन लाइन पोटेंशियल एनर्जी का है ना ये वाला, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। काइनेटिक एनर्जी देखो इस हाइट पे, काइनेटिक एनर्जी का ये वाला लाइन है ना ये वाला, तो यहीं पे काइनेटिक का लाइन है देखो ये, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आ गया, जीरो पे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो पे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ, मतलब जीरो पे दिखा रहा है। ये लाइन देखो यहाँ पे मिलेगा ना तो जीरो पे। तो कुछ इस तरीके से इस ग्राफ को समझा जा सकता है, जो काइनेटिक और पोटेंशियल को दोनों एक साथ समझाया गया है। एक लाइन इंक्रीमेंट को दिखा रहा है इधर, तो एक लाइन डिक्रीमेंट को दिखा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इन दिस वे, देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इन दिस वे। ठीक है, तुम पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से डिक्रीज करेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कुछ इस तरीके से समझाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।